सर्वप्रथम मैं विनोद उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करता हूं जो कि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, जिसका इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में निवास है, जिनको कुछ लोग गॉड, कुछ लोग भगवान, कुछ लोग अल्लाह और कुछ लोग वाहेगुरु आदि नामों से जानते हैं, जिन्होंने मुझे इस कलम के लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अनगिनत गैलेक्सियों में से उस मिल्की वे गैलेक्सी के हमारे वाले सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर के ग्रह के 7 महाद्वीपों में से उस एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से हमारे देश भारत को चुना, और भारत देश के भी 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेशों में से हमारे राज्य हरियाणा के 22 जिलों में से उस पलवल जिले के 282 गांवों में से हमारे गांव सिहोल के 1000 परिवारों में से मेरे परिवार के सदस्यों से मुझको चुना ही नहीं बल्कि योग्य भी बनाया। और अब मैं उन सभी अपने गुरुओं को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इस आज के दिन के लिए योग्य बनाया, और मैं उन लोगों और उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हाँ, आज मैं आपको हम सभी के जीवन से जुड़े एक महान विषय के बारे में बताना जा रहा हूं, जो कि हमारे मनुष्य और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को परिभाषित करता है, जिसका नाम है गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। और इस गणित के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे भारत देश को भारत माता क्यों कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करता हूं मैं भारत माता की जय के मैथमेटिक्स। इसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैं कुछ महान गणितज्ञों के कुछ कोट्स की मदद लेना चाहूंगा। देखिए क्या है उनके कोट्स, क्या है, कौन है वो महान मैथमेटिशियन। देखिए सबसे पहले आर्किमिडीज, इटली से थे। अब देखिए इन्होंने अपने मैथमेटिक्स के अनुभवों के आधार पर कुछ कोट्स दिए। तो देखिए जानते हैं इनके कोट्स क्या हैं वो। मैथमेटिक्स रिवील्स इट्स सीक्रेट्स ओनली टू दोज हु अप्रोच इट विद प्योर लव फॉर इट्स ओन ब्यूटी। यानी कि देखिए इनका कोट है, क्या इसका मीनिंग क्या, देखिए क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स रिवील्स इट्स सीक्रेट्स ओनली टू दोज हु अप्रोच, यानी मैथमेटिक्स अपने रहस्य उन लोगों को दिखाता है जो इसको बहुत प्रेम से अप्रोच करते हैं। मैंने इसको बहुत प्रेम से अप्रोच किया तो इसने मेरे को अपने रहस्य दिखाई, जो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट मैथमेटिशियन देखते हैं कौन है और क्या है उनका कोट। देखिए नेक्स्ट यूक्लिड, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इन्होंने क्या है, जो हमारे पास आज मैथमेटिक्स की बड़ी ब्रांच बोले ज्योमेट्री, उसके इन्होंने बेसिक्स तैयार किए थे, कुछ 23 डेफिनेशन दी थी जो आज ज्योमेट्री को एक बेस देती हैं। तो देखिए क्या था इनका कोट, जानते हैं इनके द्वारा। द लॉज ऑफ नेचर आर बट द मैथमेटिकल थॉट ऑफ गॉड, यानी कि प्रकृति के जो नियम है वो केवल मात्र भगवान के मैथमेटिकल थॉट है। देखिए कुछ मैं बताता हूं, जैसे कि हमारे पास न्यूटन्स के लॉ हैं, वो भी क्या भगवान के मैथमेटिकल थॉट है। चलिए एक और इक्वेशन के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि हमारे पास है आइंस्टीन इक्वेशन, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है, लॉ है। वो जो लॉ है वो चल ये बताना चाह रहे कि जो कुछ नहीं केवल मात्र भगवान के मैथमेटिकल थॉट्स हैं। तो देखिए तो आज मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। देखिए आगे नेक्स्ट मैथमेटिशियन कौन है, पोल्ड्रैक, इंग्लैंड। ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने भी एक कोट दिया जो कि बहुत जरूरी है, और मतलब इसका मीनिंग समझना भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है। देखिए क्या है, यानी कि गॉड यूज्ड ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड, यानी कि भगवान ने इस दुनिया को बनाने के लिए एक सुंदर सी गणित का प्रयोग किया है। समझे, यानी गणित वो चीज है कि जो बताती है हमको कि इस दुनिया को भगवान ने कैसे बनाया, इनके द्वारा। देखिए आगे देखते हैं, गैलीलियो गैलीली, ये भी अपने समय के बहुत बड़े
गणितज्ञ हुए। ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे। देखिए, तो उन्होंने भी कोट दिया अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट के आधार पर, मैथमेटिक्स के अपने अनुभवों के आधार पर कोट दिया। देखिए इनका कोट जानते क्या? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। यानी मैथमेटिक्स वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस दुनिया को लिखा है। यानी कि देखिए, वो पॉल ड्रेक वाला और ये वाला कोट एकदम सेम ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, परंतु शब्द अलग है, मीनिंग एक ही है दोनों का। तो देखिए, और मैथमेटिशियन कोर्स के द्वारा और जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जॉन वेलिस, द मैन बिहाइंड द इन्फिनिटी सिंबल। यानी कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्फिनिटी का सिंबल दिया था। देखिए, इनके बारे में जानते हैं। द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेलिस क्रेडिट विद इन्वेंटिंग द इन्फिनिटी सिंबल। यानी कि जो इन्फिनिटी का सिंबल है, इनको क्रेडिट दिया जाता है, जो इन्होंने इन्वेंट किया था। बट आगे देखिए, इन 1655 वेलिस इंट्रोड्यूस द सिंबल इन हिज वर्क डी सेक्शनस कॉन्सेस, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ही चूज इट। इन्होंने ये सिंबल तो दे दिया था, परंतु एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे सामने कुछ मैथमेटिक्स के रहस्य खुले थे। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, श्रीनिवास रामानुजन। ये तमिलनाडु के थे। इनका जन्म इरोड में हुआ था। देखिए, ये लाइन पढ़िए आप, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। यानी ये वो व्यक्ति हैं जो इन्फिनिटी को जानते हैं, बट ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इन्फिनिटी सिंबल इज दिस। या तो जॉन वेलिस ने था, जानते ये भी थे, परंतु एक्सप्लेन इन्होंने भी नहीं किया था। परंतु टुडे आई विल एक्सप्लेन व्हाई इन्फिनिटी सिंबल इज दिस। देखिए, अब इनके द्वारा जो कोट्स है उसको समझते हैं, और इनका कोट आज की वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जानते हैं इनका कोट क्या है। एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। ये क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, केवल मात्र भगवान के थॉट को एक्सप्रेस करती है। अब इस कोट का मीनिंग जानने के लिए मैं एक बहुत मैथमेटिक्स के अंदर बहुत पॉपुलर फ्रेज है, उसका यूज करना चाहता हूं। तो देखिए, क्या है वो फ्रेज? वी नो दैट। ये एक फ्रेज है, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर काफी बार पढ़ी होगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें आप ये इक्वेशन, ये फ्रेज लिखते होंगे, और इसके बाद एक ना फॉर्मूला टाइप से एक इक्वेशन लिखते होंगे। जैसे कि मान चलिए ये है एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, इस फ्रेज का मीनिंग जानने के लिए मैं आपको ना एक इंग्लिश के एक और फ्रेज बताता हूं, जिससे कि हमको ये भी समझ में आएगा और ये कोट भी समझ में आएगा। देखिए, एक वो फ्रेज है, रीड बिटवीन द लाइन। इसका मतलब है कि लाइन के बीच में पड़ी है। इसका क्या मतलब है? लाइन के बीच में तो कुछ होता नहीं है, परंतु उन लोगों के लिए उसमें बहुत कुछ होता है जो चीजों को बारीकी से जानते हैं और बारीकी से चीजों को देखते हैं, यानी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली मैं भी उन्हीं में से हूं। तो मैंने इस फ्रेज को पढ़ा और इसके थोड़ा सा अंदर रीड बिटवीन द लाइन फ्रेज का को ध्यान में रखते हुए इसको समझने की कोशिश करी। तो इसका मीनिंग क्या है? वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, हम सब जानते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, केवल आवाज पे ध्यान देना। यहां तक वी नो दो, ये
लेकिन यहां से लेकर यहां तक केवल आप आवाज पे ध्यान दीजिए तो आप दोनों फ्रेजें समझ में आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या कि हम सब जानते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो कहीं ना कहीं ये विनोद भी जानता है इस इक्वेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो थॉट्स इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी उस तरह के थॉट मेरे भी हैं और मैं ऐसा सोच भी सकता हूं। देखिए, और मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि जो विनोद नाम का मतलब, यहां तो ये आपको समझ में आ गया होगा। विनोद नाम का एक और मतलब होता है, विनोद का मतलब होता है हंसाने वाला। वो लोगों को हंसाता है उसको विनोदी बोलते हैं। तो एक्चुअली मैं अपने नाम का बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। मैं लोगों को हंसाता हूँ चाहे मैं खुद निराश हो जाऊं। जो भी मेरे माहौल में होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, मेरी इच्छा होती है कि मैं उनको खुश रख पाऊँ, जब ऐसा मैं खुद निराश हो जाऊं। तो छोटी सी एक जो आज मैं आपको रहस्य बताने वाला हूँ ना, केवल इस नाम की वजह से बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये नाम विनोद है, मेरा नाम। तो एक्चुअल में हाँ, थोड़ा सा एक दुख की बात यह है कि जिन्होंने मेरे को ये नाम दिया था, मेरे पिता, वो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे पास है अभी तक। तो चलिए आगे समझाते हैं आपको। शकुंतला देवी, ये बेंगलोर से थे। अब देखिए इनका कोट उन सभी कोट को कनेक्ट करते हुए, और आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कोट है इनका। आप इनको जानते होंगे, आप बिल्कुल। इनका कोट देखिए क्या है, नंबर्स हैव लाइफ, दे आर नॉट जस्ट सिंबल ऑन पेपर। कि नंबर ही लाइफ है, ये केवल मात्र पेपर पर कोई सिंबल नहीं। इसका मीनिंग क्या, थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग सिंपल ये है कि जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि हमारी जो एज है, जैसे मेरी कुछ एज है और कुछ मेरा वेट है और कुछ मेरी हाइट है, तो वो तीनों ही चीजें नंबर में तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध नंबरों से बहुत गहरा है। और जैसे कि छोटी सी एक स्कूल में भी तो बोलते हैं कि रोल नंबर 10 खड़ा हो जा। कई बार तो टीचर उस बच्चे को रोल नंबर से ही जानती है, और बच्चे भी रोल नंबर से उसको पुकारते हैं, रोल नंबर 1, ऐसे। जैसे कि रोल नंबर 44, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये लाइन दिखाती है कि जो हम सब है एक तरीके से कि नंबर है, केवल मात्र। जैसे आज हमारी कुछ एज है, वो भी एक नंबर है। तो मैं इस कोट का मीनिंग बस ये जानता हूं कि हम जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक नंबर है केवल, जो कि मैंने इस कोट्स को बताने की कोशिश देखी। तो ये कोट एक्चुअल में हमारे मनुष्य जीवन को गणित से इस तरह से जोड़ देता है कि हम हर समय अपने आप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम नंबरों में ही घिरे हुए हैं। तो ये, अब देखिए, मैं जो भी मैंने आपको मैथमेटिशियन बताए, जो उनके कोट्स थे, एक्चुअल में जैसे इन कोट्स का मीनिंग जितने ही ये मैथमेटिशियन जानते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि इस कोट इन कोट्स का मीनिंग जैसे मैथमेटिशियन 100% जानते हैं, तो मैं इन कोट्स का मीनिंग 99.9% मैं भी जानता हूं। इन कोट्स का मीनिंग इन्हीं के शब्दों के द्वारा। और मैं आज इन सभी मैथमेटिशियनों का अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये कोर्स दिए। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन कोर्स की मदद से बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये कोर्स न होते, शायद आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद मैं कभी नहीं बता पाता। और जो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये आज आपकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है। देखिए आगे चलते हैं। अब जो मैं आगे की चीजें बताने से पहले, यानी जो भी मैंने एक कोर्स के माध्यम से जो समझाने, मैथमेटिक्स को समझाने की कोशिश करी है, और जो मैं आगे समझाने वाला हूं, उसके बीच में आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं जो पीछे की चीजों को आगे से कनेक्ट करेगी। और स्टोरी भी एक ऐसी जो गणित से ही संबंधित है। तो आइए जानते हैं वो क्या है कहानी। देखिए कहानी में क्या है कि वो क्लास है और उस क्लास में 10 बच्चे हैं। तो मैं 10 बच्चे बना देता हूं जिससे कि हमको कहानी को समझना बहुत आसान हो जाए। तो देखिए,
देखिए ये कहानी है जो कि एक क्लास है और इस क्लास में 10 बच्चे हैं। अब मैं ना इस कहानी को समझने के लिए ना इन बच्चों के कुछ नाम रख देता हूं। देखिए इसका नाम है 0, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम है 5, इसका नाम है 6, इसका नाम है 7, इसका नाम है 8 और इसका नाम है। यानी कि एक क्लास है और उस क्लास में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों के नाम क्या है इस तरह से। देखिए तो मैं आपसे पूछूं कि भाई क्लास में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 9। हाँ भाई 9 है बड़ा। अब एक्चुअल में जो 9 है ना वो एक इस तरह के बच्चे को और एक इस तरह के व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अपने इस जीवन में नाम कमाना चाहता है, जो पहली रैंक पे आना चाहता है, किसी भी कीमत पे पहली रैंक पे आना चाहता है और बोले तो उस क्लास के एक जो पावरफुल बनना चाहता है, लोगों को दबाना चाहता है, ये वो 9 है। और जो एक्चुअल में अमीर बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, जो सभी सुख सुविधाओं को भोगना चाहता है, वो 9 रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए तो ये कहानी क्या है, एक दिन क्या हुआ उस क्लास में, इस 9 ने अपनी पावर को जानते हुए कि मैं इस क्लास में सबसे बड़ा मैं हूं, एक दिन क्या हुआ इस 9 ने इसको एक थप्पड़ मार दिया। 9 ने इसको क्या मार दिया, 8 को थप्पड़। अब आप ही बताइए जब 9 ने अपने से छोटे 8 को थप्पड़ मार दिया तो जब 8 को थप्पड़ लगेगा तो सिंपल सी बात है कि भाई उसको गुस्सा आएगा, उसके अंदर घुटन बनेगी और वो गुस्सा निकलना चाहेगा, है कि नहीं। परंतु आप ही सोचिए ये क्या 8 9 को मार पाएगा, नहीं मार पाए क्योंकि इसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरे से छोटे और है तो सही मैं उनको मार देता हूं। तो ऐसे क्या हुआ 8 ने थप्पड़ मार दिया 7 को और इसी तरह 7 के अंदर गुस्सा आया, 7 ने अपना गुस्सा निकाल दिया 6 पे और 6 ने किस पे निकाल दिया 5 पे और 5 ने निकाल दिया 4 पे और 4 ने निकाल दिया 3 पे और 3 ने निकाल दिया 2 पे। जैसे ये प्रोसेस चलता गया 2 के पास आया तो 0 को समझ में आ गया भाई इसके बाद थप्पड़ 1 को लगा और 1 मेरे को मारेगा। 0 डर गया। 0 दिखाता है कमजोर बच्चे को जो जिसको सहारे की जरूरत है, जिसको मदद की जरूरत है और एक उस बच्चे को दिखाता है जिसके अंदर सहन शक्ति है, यानी उस व्यक्तित्व को दिखाता है जिसके अंदर सहन शक्ति है, जो चीजों को सहन सकता है उसको दिखाता है एक। तो हुआ क्या भाई जैसे 3 ने 2 को थप्पड़ मारा और 2 ने 1 को मारा तो भाई ये डर के मारे एक बेंच पे कोने पे जाके बैठ गया। अब देखिए भाई यदि 1 0 को मारता है तो मैं कंडीशन लेता हूं कि 1 ने 0 को थप्पड़ मार दिया। अब इसका मतलब क्या आप भी सोचिए जब भाई यहां से थप्पड़ स्टार्ट हो और वहां तक चलते गए तो जो क्लास है क्या उस क्लास में कभी पढ़ाई होगी, तो आप कहेंगे सर नहीं होगी। भाई जब जब थप्पड़ ही चलते रहेंगे तो क्लास में पढ़ाई कहां से होगी। अब यदि 1 0 को थप्पड़ मारता है इसका मतलब है कि जो अपनी क्लास है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए समझ के देखिए अगर 1 0 को थप्पड़ मारता है तो जो एजुकेशन सिस्टम है यानी जो मैथमेटिक्स है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब होती है। अगर मैथमेटिक्स डिस्टर्ब होती है तो इससे और सब्जेक्ट सभी इसी की ब्रांच है तो वो भी डिस्टर्ब होते कि नहीं होते। तो एक थोड़ी सी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ गणित के द्वारा। यदि हमने गणित की जो मेजरमेंट कैलकुलेशन के द्वारा हमने जो आज तक इस पृथ्वी पे जो भी चीजें बनाई हैं अच्छे अच्छे
भवन, बिल्डिंग्स, इमारतें, तो शायद ज्योमेट्रिक आधार जो हमने वो बनाई है, यदि एक जीरो को थप्पड़ मारता तो शायद वो जो आज हमने बना चुके हैं वो शायद होते ही नहीं, है कि नहीं? तो बिल्कुल आपने बोला बिल्कुल सर, नहीं होंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर एक जीरो को मैथमेटिक्स की क्लास में इस कहानी के अंदर थप्पड़ मारता तो पूरी की पूरी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स हमारे जीवन से संपूर्ण तरह से कनेक्टेड है, शकुंतला देवी के कोट के माध्यम से। तो यदि अगर मैं इन एक और जीरो, तो ये तो गणित में समझ में आ गया। अभी एक और जीरो आपको पता है कि हमारे पास जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो एक और जीरो में ही होता है, और इनको एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण डाटा, क्योंकि जो भी हम देख पा रहे हैं सभी चीजें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होता है डाटा, और डाटा हमेशा एक और जीरो में लिखा जाता है। तो एक और जीरो तुमको पता है कि भाई ये तो एक साथ है कि नहीं? तो एक को जीरो को साथ देना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको एक और जीरो को हम सभी के मनुष्य जीवन से जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं। तो मैं एक को बोल रहा हूं पिता और जीरो को बोल रहा हूं मैं माता। ये बात में ध्यान रखना आप, यदि पिता माता को मारते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आज मैं, आप सभी, हम में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता यदि एक जीरो को थप्पड़ मारता। तो गणित की दुनिया में तो एक ने जीरो का साथ दिया, इस तरह से पूरी सृष्टि का रचना हुई, और पिता ने माता का साथ दिया तो हम अस्तित्व में, यानी हमारी रचना हुई, हम सभी की रचना हुई। तो देखिए, तो हाँ, अब इसको एक के अंदर सहन शक्ति थी, वो इसने इसको थप्पड़ नहीं मारा, वो इसके साथ बैठ गया। ठीक है, और फिर इनको भी समझ में आ गया कि भाई हमको अगर हम थप्पड़ ही मारेंगे तो क्लास में पढ़ाई तो होगी नहीं। तो इन्होंने भी एक दूसरे का साथ देना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह नंबर बढ़ते चलेंगे भाई, 10 से फिर 11, 11 से 12, फिर 13। इसी तरह हमारी एज भी बढ़ती है भाई, पहले हम 1 साल के होते, फिर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, इस तरह से चलता रहता है। परंतु हमको पता नहीं चलता एक्चुअल में जाएगा कहां तक। परंतु इसको दिखाने के लिए ये सिंबल का यूज किया गया कि भी हम सब इसकी तरफ जा रहे हैं। अब जो इन्फिनिटी सिंबल की तरफ, ये 1665 में जॉन वेलिस ने दिया था, परंतु उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये जो आज जो मैं रहस्य आपको बता रहा हूं ना, आज से 5 महीने पहले मेरे साथ लगातार 2 महीने कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके कारण मेरे को पता चला था। आज से पहले मेरे को भी नहीं पता था। जो वो मैंने आपको नाम बताया था ना अपना विनोद, वहां पे विनोदैट में, वो एक्चुअली मुझे अपने ग्रेजुएशन के समय ही दिख गया था। मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था 2018 के अंदर। तो मैं अपने दोस्तों को बताता कि भाई देख, इस फ्रेज में मेरा नाम है, परंतु उस समय मेरे सामने रहस्य नहीं खुले थे जो आज खुले हैं। वो केवल मात्र 2 महीने की घटनाओं के कारण खुले हैं। तो देखिए, आज जो मैं बताने चाह रहा हूँ ना, आज से पहले ये किसी ने नहीं बताया, और आज अब तक ना ये बस मेरे को ही पता है, और मैं चाहता हूं कि ये सभी को पता चले, और क्योंकि बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है एक्चुअल में, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो इन्फिनिटी है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो हम पाएंगे दिस इज नथिंग बट 8। आज तो सबको शायद ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगी, ये कुछ नहीं, 8 ही है, यानी कि सोता हुआ 8 है, ये जागता हुआ 8 है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से उन 2 महीनों की घटनाओं के आधार पर ये कुछ नहीं, यानी कि अगर मैं इसको कुछ नाम बोलूं, ये किसी, इससे जोड़ किसी से, तो दिस इज नॉट समबडी एल्स, दिस इज द 8th पुत्र ऑफ देवकी, यानी देवकी का 8वां पुत्र है ये। इसीलिए इंफिनिटी का सिंबल
ये हुआ। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वो ही तो आदि अनंत है, उनका कभी अंत नहीं होगा, इसलिए इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी से बड़ा कोई नंबर नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? और इन्फिनिटी ना कोई नंबर नहीं होता, केवल मात्र एक सिंबल होता है, इसलिए भगवान भी एक सिंबल होता है। वो कोई मूर्ति भी हो सकती है, जैसे कहीं वो कहीं भी हो सकती, मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी हो सकती है, और कहीं गुरुद्वारे, वो एक तरीके से सिंबल है भगवान के, क्या है, प्रतीक है। वो है सब एक ही, बट प्रतीक अलग अलग है। और ना ही जीरो नंबर होता है, जीरो केवल डिजिट होती है। अगर जीरो नंबर होता तो वन डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एक ना होगे जीरो होता। जीरो माँ और ये भक्त, और इनके बीच में हम क्या, एक से लेकर जो हम देख पा रहे हैं इन्फिनिटी से पहले पहले, वो सब हम है, यानी हम कहा माँ से और भगवान के बीच में है कि नहीं? अब जो मैंने आपको बताया था कि एक और जीरो में पूरी दुनिया का ज्ञान समाहित है। अब ये भी तो जानना है कि एक और जीरो दिया किसने, तो आइए जानते हैं। और एक और जीरो ये है क्या चीज, तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। तो आप देखेंगे कि हम 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, वो लोग जी से लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो कैलकुलेटर में होता है वो वहां पर 8 ऐसा ही होता है। देखिए, अब तक ये सो रहा था, जब ये जागा तब आप देखेंगे ये एक, ये जिसपे पूरे समाज को घमंड होता है, तब इसने अपना एक निकाल दिया, भाई एक निकल गया तो क्या बचा, जीरो। एक्चुअल में ये एक और जीरो इसने दिया। और आप थोड़े से अगर ध्यान से देखें हर चीजों को, अगर तुम मेरी नजर से देखो ना, तो आपको हर जगह 8 पुत्र ऑफ देव की ही दिखाई दे, और उस देव की उसी के अंदर आपको एक और जीरो दिखाई देगा, तो पूरा का पूरा ज्ञान एक और जीरो में समाये। तो मेरे लिए ये एक कृष्ण है और जीरो राधा है। अब देखिए, बोल दे नहीं, राधा और कृष्ण एक ही थे, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, वो आज आदि से अनंत तक एक ही रहेंगे। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इनको अलग नहीं कर सकती। डेटा 1 और 0 में तो होता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन एक और जीरो में ही होती है, तो इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा जो हमारे पास नॉलेज है वो एक और जीरो में होता है, यानी राधा कृष्ण में ही समाहित है, सब एक और जीरो में ही है। उनको चाहकर भी कोई अलग नहीं कर सकता। जब एआई नहीं कर पा रही तो हम कैसे कर देंगे भाई? समझे कि नहीं समझे? तो ये जीरो। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश को भारत माता क्यों कहते हैं। आज में देखिए, ये जीरो दिया। अब देखिए, और आपने एक हमारे भारत देश से एक बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना सुना होगा, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो गाना आज की वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। और वो गाना ये बताया कि हमारे भारत देश को भारत माता क्यों कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जीरो को मैंने माँ बोला था ना, तो देखिए क्या गाना है वो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात,
मैं बात मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते होंगे किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहां, इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। देखिए, मैंने आपको ये गाना इसलिए सुनाया था क्योंकि ये गाना बताता है कि जीरो भारत ने दिया, इसलिए भारत को भारत माता कहते हैं। ये इसकी सही परिभाषा है और परिभाषित करती है चीजों को। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि हमारे भारत देश में धरती को माँ बोला जाता है, धरती माता। पता क्यों कहते हैं? देखिए, धरती क्या होती है? गोल, गोल यानी जीरो, तो जीरो होता है इसका मतलब। ये है इसका सही वर्णन। समझ में आया होगा ये कि भारत, आज पता चलेगा कि भारत देश को भारत माता क्यों कहते हैं। जानिए, देखिए, हम इसको मैं थोड़ा सा जीवन से और कनेक्ट करता हूं। देखिए, मान के चलिए मैं एक डेट लेता हूं और एक टाइम लेता हूं। देखिए, एक 10 AM पर 1 जनवरी 2010 को एक बच्चा पैदा हुआ। एक क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इस प्रेजेंट समय में, यानी 2010 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस समय पर पृथ्वी पे कितने लोग होंगे, और जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उसकी नंबरिंग क्या रही होगी, तो शायद आप बोलेंगे कि इसका उत्तर तो शायद किसी के पास नहीं, ताकि इसका जवाब एआई भी नहीं दे सकती। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता उसकी जो नंबरिंग है वो अनडिफाइंड है। तो कहना गलत थोड़ी है। आपने बोला बिल्कुल सर, कह सकते हैं। तो देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ वो बच्चा पैदा हुआ और उसकी नंबरिंग है इन्फिनिटी। अब जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तो उसका नाम कोई नहीं रखता, कुछ समय बाद रखते हैं, 1 सप्ताह बाद जब मुहूर्त निकलवा के रखते हैं बहुत से लोग। तो इस बच्चे का नाम रख दिया, और ये बचपन में था अपना, इसके एक धीरे धीरे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और इसको ये भी नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, ये भी नहीं पता था इसको। और ये भागे जा रहा था 9 बन के, 9 बन के भागे जा रहा था। एक्चुअल में ना, हम सभी का अभी जो नंबर है वो सबका ही 9 है। पता हूँ क्यों? क्योंकि हम सबका जन्म 9 महीने के बाद, इसीलिए हम सब भागे जा रहे हैं। इस नौ जो व्यक्तित्व है उसके पास जो प्रॉपर्टी हमारे अंदर, वो सारी प्रॉपर्टी नाम के पीछे भागते हैं, हमको फर्स्ट आना सके। तो देखिए, परंतु हमको कुछ चीजें पता नहीं। तो हुआ क्या, ऐसे भागे जा रहा था ये बच्चा कुछ बनने के लिए, पर एक दिन ऐसे किससे मुलाकात हुई? इस देवी के 8वें पुत्र से मुलाकात। और जब ये बच्चा और ये खड़ा हुआ, और इसने फिर इसको बार बताया कि सारी चीजें, पूरा ज्ञान 1 और 0 में है, ये मैंने दी इस तरह से। तो इन्फिनिटी, देखिए, तो मान लीजिए इस बच्चे का नाम रख दिया, उस बच्चे का नाम रखा कृष्ण, परंतु भाई इसको पता नहीं था, जब ये बच्चा था इसको पता नहीं था, समझ ही नहीं थी कि मेरा नाम कृष्ण। जब इसको पता चला,
इसके अंदर वो चीज है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी भगवान, द एट पुत्र ऑफ देवी। भाई जो भगवान, उसके पास तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो उसको भागने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो हुआ क्या, इस कृष्ण ने, जो कि देखो एक्चुअल में यहाँ पे कृष्ण मैंने नाम इसलिए दिया जिससे कि मैं इसी को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जो भी आप सभी का नाम है वो भी यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। तो इसके अंदर ही खड़ा हो गया। अब जब किसी, जब जैसे कृष्ण के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है जिसके अंदर ही खड़ा हो जाता, तभी बोलते हैं उसको जागृत पुरुष। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब किसी के अंदर ये खड़ा हो जाता है, एट, सोता हुआ आठ, तब जब खड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना। जैसे कि जो बुद्ध को हुआ था, उनके अंदर एक्चुअल में ये खड़ा हो गया था और उसने करवाया था सब ये। परंतु मैं आज बता दूं आपको, यही करवाता हम सबसे, परंतु हमको पता नहीं होता। और जो जागृत पुरुष है एक्चुअली में हकीकत बताऊं तो उनको भी नहीं पता कि उनके अंदर ये खड़ा हो, ये उनसे सब करवा रहा है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात बोलूं कि हम सब जो आज तक इस धरती पे हैं, या इस धरती पे कभी आए थे, या कभी इस धरती पे आने वाले हैं, सभी का जन्म ऐसे ही होना है कि नहीं। शायद आप समझ गए होंगे कि कृष्ण का 8वें नंबर पे जन्म होना और इन्फिनिटी का सिंबल ये होना पूरी तरह से कनेक्ट होता है, इसलिए हम सभी के अंदर है। ठीक है, देखिए, और मैं थोड़ा सा और जान दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो मैं भी गाना बताया था ना, देखिए इसमें एक्शन देखे ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि जब हम ये हटा देते हैं, ये पूरा पार्ट, तो हमको क्या मिलता है इससे, जीरो। फिर ये पार्ट देखिए, तो आप पाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और नौ। तो आप देखिए कि जितने भी नंबर्स हैं सब इसी के ही, यानी कि हम क्या नंबर, अब इसीलिए हम ना कहते हैं भगवान के अंश है, इस तरह से हैं भगवान के अंश, इस तरह से, क्योंकि हम कोई नंबर है, और नंबर हमेशा इससे ये होंगे, और ये नंबर इसने दिए, समझेंगे, समझे कि हम इस तरह से इसके अंश है, इस तरह से हमारे अंदर है वो। इसीलिए देखो, एक, दो, कबीर जी का क्या है कि बोला गया था, उन्होंने बोला था, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। यानी कि एक्चुअल में साई का मतलब ना ये है, अपने अंदर इसको हमको खड़ा करना पड़ेगा। जब ये हमारे अंदर खड़ा होता है ना, तो हमको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। और ये एक्चुअल में करता क्या है, जब अंदर ही खड़ा हो जाता है, वो हमको ये असत्य से सत्य के रास्ते पर लेकर आता है, अधर्म से धर्म के रास्ते पर लेकर आता है, जब ये अंदर खड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए, शायद जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस कहानी के द्वारा, अब जो मैंने कहानी इसलिए बताई थी कि जो पीछे की चीज है और आगे जो बताने वाला हूँ, अब ये सब चीज कनेक्ट करे, सब चीज। तो देखिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले, इसके बाद देखिए हम जानते हैं, कहानी समझ ली। अब मैं बताता हूँ मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस, अब जानता हूं, देखिए, मैथमेटिकल
ऑपरेशन। अब आपने पढ़ा होगा हमारे पास चार मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। चार क्या हैं एक बार देखते हैं कौन कौन से। एक तो हमारे पास होता है डिवाइड, एक होता है हमारे पास माइनस, एक होता है हमारे पास प्लस, और एक होता है हमारे पास मल्टीपल। अब देखिए हमारे पास चार मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अब इन चार मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ नाम रखता हूं जिससे कि हम जीवन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने नाम अपनी तरफ से ही रखे थे, उन रहस्य के जो खुले थे मैंने चीजों को थोड़ा सा नाम देने की स्टार्ट कोशिश करी थी। देखिए मैंने क्या नाम दिए इनके कुछ, देखिए क्या नाम है वो जानते हैं। जैसे मैंने डिवाइड को बोला है नफरत, और माइनस को बोला मैंने दुश्मन, और प्लस को बोला मैंने दोस्त, और मल्टीप्लाई बोला मैंने प्रेम। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से नाम रखे हैं, और देखिए ये ना आगे चल के आपको पता चल जाएगी ये इनके एकदम परफेक्ट नाम। तो देखिए कैसे। देखिए आपने पढ़ा होगा कि प्लस प्लस बराबर होता प्लस के। अब एक्चुअल में ये क्या होता है, दो पॉजिटिव नंबरों की मल्टीप्लिकेशन होती है जिसका प्रोडक्ट करने के बाद पॉजिटिव नंबर ही आता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का। तो इनमें ये बोलता हूँ कि प्लस का प्लस क्या होता है प्लस। ऐसे देखिए माइनस का माइनस, माइनस होता प्लस होता है ये भी। और देखिए प्लस का माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है। ऐसे माइनस का प्लस, ये भी क्या होता है भाई माइनस, ठीक है नहीं। और देखिए अब देखिए मैं इन चीजों को देखिए यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और आपको पता देखिए भाई प्लस का अपोजिट क्या था माइनस, ऐसे ही दोस्त का अपोजिट क्या था दुश्मन, ठीक है परफेक्ट है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या था डिवाइड, यानी कि प्रेम का नफरत। समझे कि नहीं समझे, तो फिट है कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। तो देखिए भाई प्लस का मतलब क्या होता है मैंने दोस्त, यानी कि देखिए दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त। आप ही बताइए दोस्त का दोस्त क्या होता है। जैसे कि मेरा दोस्त है एक दीपक, जैसे मेरा दोस्त दीपक है उसका एक दोस्त है राहुल, तो वो मेरा भी तो दोस्त हुआ, दीपक का दोस्त हुआ तो मेरा भी दोस्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम तीनों आपस में दोस्त हैं। तो दोस्त का दोस्त क्या होता है दोस्त, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी सही है और मैथमेटिकल भी एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं। दोस्त का दोस्त क्या होता है दोस्त। अब देखिए दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन, मेरा कोई दुश्मन है उसका दुश्मन, मेरे दुश्मन का दुश्मन, तो मेरा दोस्त ही हुआ, है कि नहीं। तो ये क्या होता है दोस्त, इन दुश्मन का दुश्मन भी क्या होता है दोस्त। इसलिए नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। अब देखिए दोस्त का दुश्मन, ये हमारे कोई दोस्त है और उसका कोई दुश्मन है, दोस्त का दुश्मन। अगर दोस्त का दुश्मन है तो भाई हमारा भी दुश्मन हुआ, है कि नहीं। आपने बोला बिल्कुल सही। ऐसे ही हाँ देखिए दुश्मन का दोस्त,
दुश्मन का दोस्त, यानी हमारा कोई दुश्मन है और उसका दोस्त क्या होगा भाई, हमारा दुश्मन। क्या होगा, दुश्मन। आज तक आपने ना ये इस तरह से पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको ना इनको याद करना पड़ता था, परंतु मैंने इसको 4 नाम देके ना इनको ना हम सभी के जीवन से मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया तो अब ये आप कभी इनमें चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हो ना तो इस तरह से देख लेना और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो मैंने ये नाम बड़ी सोच समझ के रखे हैं ये, और इनको रखने में मेरे को काफी समय लग गया, 5 महीने लग गए। देखिए प्रेम, अब इसको समझते हैं। जैसे मान चलिए एक नंबर है एक्स, ठीक है, ये एक्स, भाई इन दोनों के बीच में क्या प्रेम है कि नहीं? अब तुमको पता होगा, अब हम बोल दें कि प्रेम में पावर होती है। तो देखिए किस तरह होती है, भाई जितना प्रेम खुद से करेंगे, देखो एक्स ने एक्स से ही प्रेम किया खुद से, यदि जितना हम खुद से प्रेम करेंगे हमारी पावर उतनी ही होगी। जैसे कि देखिए हमारे पास एक नंबर लेते हैं हम, नंबर हमारे पास मान चलिए 5, 5 ने 5 से प्रेम किया, 5 ने 5 से, यानी कि थोड़ी देर के समझ देखिए 5 एक फौजी को रिप्रेजेंट करता है, और भाई 5 और ये 5 इनकी सेम क्वालिटी है। भाई फौजी लिया क्योंकि इसका मतलब क्या, फौजी सभी एक जैसे होते हैं। तो भाई आप सोचिए अगर अकेला फौजी होगा तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी, पर जब 4 होंगे और उनके बीच में प्रेम होगा तो पावर बढ़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं प्रेम में पावर होती है, और हम जितना खुद से प्रेम करेंगे हमारी उतनी ही पावर बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? तो आज मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ मैं किसी से, तो मैं अपने आप से करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी पावर बढ़ानी है। जितना खुद से प्रेम करेंगे हमारी पावर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। देखिए आगे समझते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे मान चलिए हमारे पास एक नंबर है 5 ही लेके चलिए, और 5 की पावर 0, ये होता है 1। होता कि नहीं होता भाई? सभी ने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है तो उसकी पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। तो देखिए यदि मैंने बताया था नंबर, नंबर क्या होते हैं, यानी हम सब, तो शकुंतला देवी के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये क्या हो गया हम, और हमारी पावर मैंने 0 का क्या बोला था, माँ। अब देखिए ये एक इक्वेशन है। अब देखिए थॉट देखिए क्या, यानी जब हमारी पावर माँ होगी तब हमको पता चलेगा गॉड, अल्लाह, भगवान, ये सब एक ही है, जिसका प्रतिनिधि हमारी माँ करती है, जो कि हमारी पावर है। ये बात है, पता मेरे को क्यों पता है कि जो आप मेरे हाथ में एक कड़ा देख रहे होंगे ना, यानी 0, उन 2 महीनों की घटनाओं के अंतर्गत मेरी माँ ने मेरे को एक कड़ा कड़ा यानी कि 0 मेरी माँ ने मेरे को पहनाया। उस दिन से मेरी माँ मेरी पावर है, तब मेरे को ये बातें पता चली। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब अपनी पावर माँ को बनाएं। ठीक है जी, आगे। और एक चीज और देखिए, जैसे कि मान चलिए एक अहंकारी व्यक्ति को कह रहा है कि मैं करोड़पति हूं, क्या हूं, करोड़पति, और उसने 1 करोड़ ने 1 करोड़ पावर कर ली अपनी। और आपको पता है भाई 1 करोड़ है और उसकी पावर कुछ है, 1 करोड़ की पावर कुछ है। तो आप देखेंगे कि अगर 1 करोड़ और उसकी पावर 1 करोड़ है तो एक नंबर तो बहुत बड़ा होगा, परंतु फाइनाइट तो होगा, यानी कि क्या है, इससे तो हमेशा ही छोटा होगा। ये होता भगवान, भगवान से कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए भगवान से कंपेयर करो तो हमेशा भगवान ही बड़े।
है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? इसलिए अहंकार की पावर नहीं करनी, ये नहीं दिखाना कि मैं करोड़पति बन गया, ये नहीं दिखाना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा होगा जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, यदि हम 0 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसे एक नंबर ले लिया 4, 0 से डिवाइड किया तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। यानी कि हम जब भी मां से नफरत करेंगे तब चीजें क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड। इसलिए मैथमेटिक्स की दुनिया में मां यानी 0 से नफरत करने के लिए मना किया गया है कि 0 से डिवाइड नहीं करना, मां से नफरत नहीं करनी। मां से नफरत करी तो सोच लेना स्वयं उस ईश्वर से नफरत किया, क्योंकि मां ही ईश्वर का प्रतिनिधि करती। समझे कि नहीं समझे? तो शायद मैंने आपको मैथमेटिक्स ऑपरेशन को इस तरह से बताया है जो कि मैंने इसको संपूर्ण तरीके से अपने जीवन से कनेक्ट कर लिया। तो देखिए आगे चलते हैं। अब इसके आधार पे ना मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस 45 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। ये एक सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब जो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये जो 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये परिवार के कुछ सदस्य है कि नहीं, जो परिवार के सदस्य हैं। और जो परिवार के जो सदस्य हैं, देखिए आप ही देखिए, किसी के बीच में दोस्ती है, किसी के बीच में नफरत है, और किसी के बीच में प्रेम है, और किसी के बीच में दुश्मनी। अगर आपको परिवार को समझना है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए ब्रैकेट ऑफ डी डिवाइड नफरत, यानी सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है नफरत। तो सबसे पहले नफरत को खत्म करेंगे इनके बीच से। किसको खत्म करेंगे, नफरत को, डिवाइड। तो देखिए 6 प्लस 45 जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 5, ये सेम 3 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड मास एम मल्टीप्लाई प्रेम। अब प्रेम देखिए इन दोनों के बीच में प्रेम है, तो देखिए 3 पंजे 15, 6 प्लस 15 माइनस 2 एम हो गया। अब ए फॉर एडिशन, 6 और 15 21 माइनस 21 में तो क्या, दो 19। दोस्त दुश्मनी खत्म कर दी। इन एक्चुअल में जो ये परिवार था ये दिखा रहा था 19 को। समझे कि नहीं समझे? यानी कि गणित को यदि हम ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आने। और मैं आपको ना आगे ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। ये तो केवल एक क्वेश्चन कराया था जिससे कि मैं चीजों को समझ सकूं। देखिए मैं आपको ना केवल गणित को एक, मैं चाहता हूं कि आप गणित को समझे कि गणित है क्या और उसको जीवन से कनेक्ट करें। तो मैंने इस क्वेश्चन के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। तो आइए आगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डायमेंशन। डायमेंशंस आपने पढ़ा होगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो मैं डायमेंशन के द्वारा इस गणित को और थोड़ा सा आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, डी 0 यानी कि 0 डायमेंशन। इसको लिख लेता हूं मैं भाई D1 यानी कि 1 डायमेंशन। इसको लिख लेता हूं मैं D2 यानी कि 2 डायमेंशन। इसको लिख लेते हैं हम D3 3 डायमेंशन। और यहाँ लिख देता हूं मैं D4 4 डायमेंशन। अब समझते हैं कि D0 में क्या होता है, D1 में क्या होता है, D2 में क्या होता है, D3 में क्या होता है, D4 में क्या होता है। अब देखियो
डी जीरो में एक ही चीज आती है केवल, और वो क्या आता है? पॉइंट। क्या आता है? पॉइंट। पॉइंट आता है। देखिए वैसे देखिए पॉइंट, अगर मैं पॉइंट को डिफाइन करूं तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलना पता है कि पॉइंट इज अ सर्कल हुज रेडियस इज जीरो। यानी कि पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसकी रेडियस जीरो होती है। आप ये सोच के देखिए कि कोई चीज है, और जैसे मान चलिए मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि मेरी हाइट 0 सेंटीमीटर, तो आप ही सोचिए क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कि आप मेरे को देख पा रहे हो? देख पा रहे हो क्या? तो इसीलिए पॉइंट है, पॉइंट एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, परंतु हमको बच्चों को समझाना है तो इसीलिए हमने इसको कंसीडर किया एक डॉट की तरह है। वैसे दिखता नहीं है, जैसे मैं बोलूँ एक रोटी है और उसकी रेडियस जीरो है, तो आप पाएंगे कि रोटी है ही नहीं, है क्या नहीं? तो पॉइंट, मैं इस पॉइंट को एक तरीके से बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना एक भगवान है, एक छोटा सा अंश है। देखिए हम सब हैं तो आप पाएंगे कि जब हम पॉइंट को नहीं देख पा रहे तो उस भगवान को कैसे देख पाएंगे? हाँ, यदि आपने पॉइंट को देख लिया, यदि आपने पॉइंट को महसूस कर लिया, तो आप पाएंगे कि आपने भगवान को भी महसूस कर लिया कि वो है। तो देखिए ये तो यहाँ पे हो, जैसे ही पॉइंट एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट कनेक्ट होता है, इसी तरह से इनफाइनाइट तक कुछ पॉइंट कनेक्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसे क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे स्कूल में बच्चे लाइन में खड़े नहीं होते, एक बच्चे के पीछे एक बच्चा खड़ा होता है तो लाइन बनती है कि नहीं? तो मैं बच्चे को थोड़ी देर पॉइंट बोल रहा हूँ, और जो वो फॉर्मेशन करे वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर इसका एक पॉइंट एंडलेस हो तो वो होती है रे, और ये क्या होता है? लाइन। ये दोनों पॉइंट पॉइंट, हाँ दोनों ही छोड़ एंडलेस। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ पहले से ही, तो मैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। तो एक दिन हुआ क्या था, मैं अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, और मेरे हाथ में एक स्टिक लगी होती, और मैं बच्चों को बता रहा था कि ये अगर दोनों एंड पॉइंट है तो ये लाइन सेगमेंट, अगर एक एंड लेस है तो ये है रे, अगर दोनों और कोई दोनों एंड लेस है तो ये है लाइन। इन थोड़ा सा ऐसा और समझेंगे, जैसे यदि जिसके दो एंड पॉइंट हो वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। और जिसका एक एंड पॉइंट हो वो होती है रे, और जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है वो होती है लाइन। तो देखिए हाथ की हेल्प से देखिए, तो मैं स्टिक थी मेरे हाथ में इस तरह से, और वो मेरे से छूट गई और मेरे हाथ इस तरह से थोड़े से खुल गई। तो थोड़ा सा मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा और खोल दिया इस तरह से, फिर मेरे को समझ में आया। देखिए यहाँ से, यहाँ से समझ में आया, इस तरह से देखिए। तो मैंने देखा कि अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? रे। और ये क्या है? लाइन। तब उस दिन मेरे को समझ में आया कि गणित हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं, और जितना हम गणित को अपने जीवन से जोड़ेंगे हमको गणित उतना ही समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि जो ये चीजें मैंने बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए आगे, तो जैसे जैसे ही भाई पॉइंट पहले भगवान ने जैसे कनेक्ट हुआ भाई इस तरह से, हर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है हर एक लाइन में। देखिए ऐसे ही जब एक लाइन के ऊपर लाइन की फॉर्मेशन है, जैसे एक पॉइंट के पीछे एक पॉइंट, इसी तरह जब लाइन के ऊपर लाइन जुड़ी, ऐसे समझाते थे इस तरह से।
आप पाएंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए जिस तरह इस पॉइंट ने लाइन की फॉर्मेशन की, और इन लाइनों ने एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइट तक ये हूं, तो इन्होंने किसी 2D फिगर की फॉर्मेशन करी। जैसे कि आज के समय में हमारे पास 2D फिगर में थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहूँ, सर्कल है, सेमी सर्कल है, और एक कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन चाहे वो ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या कोई पेंटागन या हेक्सागन, इस तरह से हो, कोई भी क्वाड्रेटर हो, वो सब क्या होते हैं, 2D फिगर होते हैं, जो कि लाइनों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से बने। अब जब ये 2D फिगर एक दूसरे के ऊपर, जैसे मान चले रोटी है, तो एक रोटी के ऊपर रोटी रखते हैं हम, तो हमको मिलेगा एक सिलेंडर। क्या मिलेगा, सिलेंडर, जो कि 3D फिगर में आता है। देखिए मैं सिलेंडर बना देता हूँ समझने के लिए। ये क्या है, 3D फिगर है जो कि सिलेंडर है। इस सिलेंडर क्या मिलता है हमको, जब एक रोटी के ऊपर रोटी रखते चले जाते हैं इस तरह से, रोटी यानी सर्कल 2D फिगर, और 2D फिगर से क्या होता है 3D। समझे नहीं समझे? अभी एक बार 2D फिगर में बता देता हूँ किस तरह के फिगर्स आते हैं। जैसे कि देखिए सिलेंडर जो कि अभी मैंने बनाया, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कॉन, इस तरह से, और प्रिज्म। प्रिज्म पता क्या होता है, जिसका बेस और टॉप एक पॉलीगन हो। जैसे कि हमारे पास क्यूब है, क्यूब का बेस क्या होता है, स्क्वायर, और उसका टॉप भी क्या था, स्क्वायर। ये दोनों ही बेस और टॉप दोनों ही सेम है, तो वो क्या होता है, प्रिज्म, ठीक है। और एक इसी तरह से हमारे पास एक और टाइप है, पिरामिड। पिरामिड भी 3D फिगर होता है। समझे कि नहीं समझे? इसी तरह आप देख पाएंगे पॉइंट, पॉइंट अपने आप में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रैक्टिकली, बट इसने लाइन बना दी। लाइन, लाइन की डेफिनेशन जानते होंगे आप, क्या होती है, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, है कि नहीं? तो लाइन से क्या बना, 2D फिगर, 2D फिगर से क्या बना, 3D। अभी 4 डायमेंशन अभी मैं आता हूं, पर वहां से थोड़े से और जान लेते हैं, इस पे बाद चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना गणित के बारे में, देखिए गणित को कैसे जोड़ता हूँ, और आप समझेंगे कि पॉइंट में एक ब्रह्मांड होता है, कैसे देखिए समझिए, जैसे समझाता हूँ मैं आपको। इस मान चलिए मैंने एक पॉइंट ले लिया इस लाइन पर, ठीक है, शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बोलता हूं कि जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे कि सर 0 किलोमीटर, क्योंकि भाई ये लाइन सेगमेंट के अंदर ही तो पॉइंट है। कोई चीज किसी के अंदर है, तो वो से तो 0 किलोमीटर दूर है कि नहीं? ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाने देखे। अब मैंने पूछा कि ये जो लाइन सेगमेंट बोर्ड से, 2D फिगर से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे सर 0 किलोमीटर, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बोर्ड पर ही, तो बोर्ड से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं है, तो 0 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? और देखिए अब मैं थोड़ा सा ये बोलता हूँ, जो हमारा ये बोर्ड है, इस जिस स्टूडियो से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड उस स्टूडियो से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 0 किलोमीटर, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं बोलता हूँ जो हमारा ये स्टूडियो इस ऑफिस से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 0 किलोमीटर। अब मैं लेता हूं कि जो हमारा ऑफिस है, जिस शहर से मैं पढ़ा, ये ऑफिस उस शहर से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 0 किलोमीटर। देखते चलो, अब मैं बोलता हूं जो शहर है, उस जिले से कितनी दूर है जिसके अंदर ये शहर आता है, तो आप बोलेंगे 0 किलोमीटर। अब मैंने बोला जो वो जिला है, उस राज्य से कितनी दूर है,
0 किलोमीटर। अब मैं बोलता हूँ वो राज्य, उस देश भारत से कितनी दूर है? 0 किलोमीटर। अब मैंने बोला भारत देश इस एशिया कॉन्टिनेंट से कितनी दूर है, तो 0 किलोमीटर इसका भी आंसर, क्योंकि भाई एशिया के अंदर ही तो भारत देश आता है। मैं बोलूं एशिया कॉन्टिनेंट पृथ्वी से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे सर 0 किलोमीटर, है कि नहीं। आगे चलते हैं कि जो पृथ्वी है ये हमारे सोलर सिस्टम से कितनी दूर है, 0 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी सोलर सिस्टम के अंदर ही तो आती है, 0 किलोमीटर। अब ये सोलर सिस्टम है, इस मिल्की वे गैलेक्सी से कितनी दूर है, 0 किलोमीटर, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है जो कि उसके अंदर ही आता है। समझेंगे समझे। अब मैं बोलता हूं मिल्की वे गैलेक्सी इस संपूर्ण ब्रह्मांड से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 0 किलोमीटर। समझे आप, कैसे पॉइंट जो एग्जिस्ट नहीं करता पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता। इसी तरह पॉइंट अगर मैं बोलूं थोड़ी देर के लिए, भगवान है जो दिखता नहीं है किसी को, इस तरह फॉर्मेशन करिए भगवान ने इस दुनिया की। समझे कि नहीं समझे। जैसे पॉइंट से लाइन बना, लाइन से 2D फिगर से 3D। अब यहां समझते ये क्या, D4 है फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन है कि फोर्थ डायमेंशन क्या बोलते हैं, टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। टाइम को इंडिया में बोला जाता है गॉड, यानी कि भगवान। समय ही भगवान है बोलते हैं ना हम। अब थोड़ा सा देखिए, जानते हैं चीजों को भाई। ये जैसे एक्स वाई, तो एक्स एक एक्सिस में होता है, ये 2 एक्सिस में, ये 3 एक्सिस, ये होता है 4 डायमेंशन, 4 टाइम। ये टाइम चलाता है इन तीनों डायमेंशन। देखिए टाइम 4 थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी 4 इज टाइम। अब देखिए एक 9 बन के घूम रहा है, उसको पता चला कि यार मैं आगे पीछे जा सकता हूँ, वो फर्स्ट डायमेंशन में घूमा, फर्स्ट डायमेंशन चल रहा है, तो उसको पता चला कि मेरे हाथ में आगे पीछे भी जा सकता हूँ। फिर उसने जमीनें लेना स्टार्ट कर दिया, 1 गज 2 गज, इस तरह से हजारों गज इकट्ठा कर लेता है। उसको पता चला कि यार मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ, 3 डायमेंशन में। कहते हैं हवा में मत उड़, वो हवा में भी उड़ता है 9 बन के। परंतु जब उसका इन तीनों से, इन तीनों डायमेंशनों के अंदर उसका समय पूरा हो जाता है, तब इसे भागता है, तब यहाँ मिलता है वो भगवान से 9 बन के। तब उसको पता चलता है कि एक्चुअली में ये चला रहा था इसके साथ 4 डायमेंशन। अब देखिए जो मैं अभी बता रहा हूँ ये इस चीज आपको D1 D2 और D3, ये इन 3 डायमेंशन में ना वो व्यक्ति रहते हैं जो सेंसेस पे जीते हैं, जो नाम कमाने के लिए जीते हैं, जो फर्स्ट रैंक आने के लिए जीते हैं, ये 3 डायमेंशन में। अब देखिए एक हो गया करोड़पति, वो कहना मैं सबसे अमीर मैं ही, कोई बिलियनियर बन गया, कोई ट्रिलियनियर बन गया, तो देखिए एक करोड़पति बन गया। ठीक है, और वो करोड़पति बन गया और उसको अहंकार होने लगा कि अब इस शहर में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति मैं हूँ, यानी मैं फर्स्ट नंबर पर। परंतु उसको पता नहीं है। अब देखिए आप 4 में कितने अल्फाबेट है, सॉरी करोड़ में कितने अल्फाबेट है, आप पाएंगे 1 2 3 4 5, 5 में कितने अल्फाबेट है, 4, और 4 में कितने हैं, आप पाएंगे 4। यानी कि सबका अंत 4 पे आके होना है, यानी सबको 4 में ही मिलना है, क्योंकि 4 इज टाइम। टाइम यानी भगवान, यानी 4 क्या है, भगवान। देखिए तो आप यहाँ पे मिलीनियर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सबको 4 में ही आना। आप देखिए किसी भी डायमेंशन, किसी भी डायरेक्शन से आ जाइए,
मिलना 4 में, क्योंकि 4 0 में मिलना, 4 इज 0। समझे कि नहीं समझे? ये मैंने इस डायमेंशन को ना इसलिए बताया कि आप इस दुनिया को समझ सके। देखियो, जब आप इनमें तो सेंसेस पे रहते हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है ना वो अध्यात्म के बल पे रहता है। हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं केवल और केवल मन के आधार पर, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे ना तब आपको 3 डायमेंशन का खेल समझ में आ जाएगा। इसको जानने का मतलब ये है जीरो को जान, यानी कि T0 यानी कि 0 डायमेंशन को जान, उस पॉइंट को जान। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं। नंबर लाइन, नंबर, इसको बोलता हूं मैं थोड़ी देर के लिए जीवन रेखा। जीवन रेखा, जीवन रेखा। देखिए आप इस तरह तो लाइन, आप पाएंगे कि जो नंबर लाइन होते हैं हमारे पास, नंबर लाइन जी, इसमें सबसे बीच में होता है एकदम बिल्कुल जीरो। जीरो यानी इस तरफ 1 2 3 4, इस तरफ -1 -2 -3 -4, और ये होता है -8, इस तरफ प्लस, यानी कि 8th पुत्र ऑफ देवकी, है कि नहीं? अब देखिए ये एक्चुअल में एक आपने पढ़ा होगा कि हम, ये क्या होती है माँ, जीरो के साथ एक लाइन बोली जाती है कि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि माँ ना तो नेगेटिव होती ना ही पॉजिटिव होती। यानी कि हम ये हो सकता है सर, इससे समझ सकते हैं कि माँ, यदि माँ के किसी माँ के 2 बच्चे हैं तो वो उस सभी दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी के पास ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसके लिए दोनों ही प्यारे हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा जीवन रेखा के साथ कैसे देखो, ये एक्चुअल में कहता है माँ ने सबको बांध रखा बीच में, बीच में से माँ खत्म ना, पूरा खेल खत्म, पूरा नंबर सिस्टम खत्म। देखिए इस तरफ पता क्या होता है, सत्य, इस तरफ असत्य, इस तरफ अधर्म, इस तरफ धर्म, बीच में क्या होती है माँ। इन जितनी भी बुराइयां हैं वो इस तरफ, अच्छाइयां इस तरफ, यानी कि यानी जो भी आप चीजों को दो, अगर मैं पूछ बोलूं इस तरफ सुख, इस तरफ दुख, और पता बीच में क्या होता है आनंद। आनंद सुख दुख से परे होता है। ठीक है, देखिए और आपने ये भी पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, पढ़ा है सभी ने, ये बोला जी सर। और एक होता है होल नंबर, होल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5, इस तरह से पढ़ते हैं। जाते सभी 8 पुत्र ऑफ देवकी, 8 पुत्र ऑफ देवकी। अब होल नंबर, अब सोच के देखिए, हम हम सभी ने, मैं 101% कह सकता हूँ कि हमने जब पहली बार गिनती बोलूंगी ना, सभी ने 1 से ही स्टार्ट किया। हमने पता है क्या, हम माँ को बोल गए थे, जिससे आज तक हम 9 बन के भटक रहे हैं। तो मैंने तो अपनी माँ को मिला लिया अपने साथ,
जब तक जीरो यानी मास आप नहीं लगी तब तक आप पूर्ण कैसे बन जाओगे भाई? होल नंबर कब होल नंबर कब बनोगे? जब माँ को साथ में, तो समझे? नेचुरल में जब माँ को साथ में तब जाके पूर्ण होते हैं। समझे बात को? ठीक है, आगे थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ प्लेइंग। प्लेइंग हमारे पास प्लेन होता है। प्लेन यानी एक टू डायमेंशन फिगर, कार्टेशियन सिस्टम जो आपको ना रेने डेस्कार्ट ने दिया था, कार्टेशियन। देखिए समझते हैं इसको भी। आप पाएंगे देखिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, और इस तरफ क्या होता है? माइनस। बीच में जीरो, जीरो यानी भारत बीच, ठीक है। अब आपने, आप देखिए बीच से अगर देखो, आप चारों दिशाओं में, या जिस मैं नाम ले देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप चारों दिशाओं में कहीं भी भाग लीजिए, आपको चारों दिशाओं में देवी का आठवां पुत्र ही मिलेगा सोता। और यदि वो आपसे मिलेगा और आपसे पूछेगा कि आपने अब तक किया क्या था, खड़ा होकर पूछेगा आपसे, मेरे से भी पूछा था। देखिए आप सच जान रहे होंगे कि जो ये जीरो क्वाड्रेंट को बांधने के लिए कितना जरूरी है। और आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन तब बातें करते हैं इस पे। देखिए आप जानते होंगे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट, सेकंड, और ये होगा थर्ड, और ये होता फोर्थ। अब देखिए आपने पढ़ा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास जो छह ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है केवल साइन और कोसाइन, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। ऐसे यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं भाई। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा, है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस क्वाड्रेंट के अंदर ये इक्वेशन हर किसी एंगल के लिए सही है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला इसको सत्य, ये सभी पॉजिटिव है, सब सत्य। इसको बोला मैंने त्रेता, इसको बोला मैंने द्वापर, और इसको बोला मैंने कली। अब देखिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कैसे, देखो भाई त्रेता है, त्रेता में कौन था? सीता और राम। तो देखिए सीता और राम, ऐसे यहां देखिए राधा और कृष्ण, यहाँ पे माता और पिता। अब देखिए ये इक्वेशन ही तो हुई केवल। अब इक्वेशन का देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं देखो जिनके बीच में मैंने क्या बोलता मल्टीप्लाई को प्रेम, जिनके बीच में प्रेम होता है वो एक होते हैं, तो सीता और राम एक ही है।
ऐसे बोलते हैं राधा कृष्ण एक ही थे। इस तरह से वो जिनके बीच में प्रेम होगा वो हमेशा एक ही। समझे कि नहीं समझे? माता पिता, यदि आपने अपने प्रति माता पिता के प्रेम को समझ लिया और अपने अपने माता पिता से आपने प्रेम किया, उनका सम्मान किया, तब जाके आप इस युग से निकल के इसमें आ पाओ। आना सबको यहीं पे बेटा, सबको यहीं पे माता पिता का सम्मान करके तब आ सकते हो आप यहाँ पे केवल। आप थोड़ा सा देखिए कि यदि 20 से जीरो हट जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम मर जाए, जीरो खत्म। इसलिए जीरो बहुत जरूरी है। इसलिए भारत इस पृथ्वी पे भारत देश का होना इतना ही जरूरी है जितना कि इसके लिए बीच में जीरो का होना। इसलिए बोलते हैं ना इसका एक पूरा संसार है, इसलिए बोला था वासुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण की दुनिया एक परिवार है कि नहीं? इस तरह से माँ भगवान। और मैंने बताया था इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, केवल मात्र एक सिंबल है, ठीक है, और उसके बीच में होते हैं। इस तरह से अर्थ से लेकर जीरो से लेकर ऊपर अनंत तक, ऊपर अनंत तक वही इन्फिनिटी, उसके बीच में है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको बहुत बेहतर समझ आई होंगी। देखिए लास्ट चीज रहती है उसको डिफाइन कर देता हूँ। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा आई और एक होता है आई, यानी कि आई एम, जो आप पढ़ लिख जाते हो, नाम कमाने के भी भागते हो, यहाँ पे लिखते हो आप कि आई एम, मैं ये हूँ, आई एम करोड़पति, आई एम मिलीनियर। अहंकार को दिखाता है। ये वो व्यक्ति लिखता है जो अच्छा पढ़ लिख सकता है, जिसको अहंकार हो सकता है। और ये कौन लगता है? एक बच्चा। इसका मतलब क्या? आई एम अहंकार दिखा रहा है, और आई माँ है। गौर से देखिए आई माँ है। जिस तरह ये डॉट आई से अलग हो रहा है, उस तरह हम उस भगवान के अंश हैं। भगवान यानी माँ, माँ से जैसे ये डॉट हो भाई, एक दिन हम भी तो ऐसे अपनी माँ से अलग हुए थे, है कि नहीं? बिल्कुल आप लोग जी से बिल्कुल। देखिए और मैं एक छोटी सी एक टाइप का नंबर बता देता हूँ जिससे कनेक्ट करते हैं इसको। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने। देखिए जैसे कि -4, अब जब तक नंबर सिंपल चल रहे थे तब समझ में आता, सब गणित पूरी समझ में आ रही थी। जैसे रूट के अंदर माइनस आने लगा तब दिक्कत आ गई। फिर क्या किया, इस हमने इसको ऐसे लिखा -1 मल्टीप्लाई 4, ऐसे फिर रूट के अंदर -1 अलग अलग किया, और क्या लिख 2 की पावर 2, यानी पहले से ब्रेक करके दे दो 2 इंटू। आगे देखिए इसको, देखो आगे देखिए, ये आयोटा और ये क्या होता है 2 की पावर 2, यानी कि ये देखा, जितना आप रूट के अंदर होगे आपको अपनी पावर बनानी पड़ेगी रूट को काटने की, उतनी ही पावर जितना रूट है। तो देखिए कटेगा तो ये आएगा 2 आयोटा। यानी कि भगवान ने, मैं थोड़ा सा ये बोलूं, हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसकी जिसकी वजह से हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उसकी जगह भगवान खुद आके बैठ गए आयोटा। आई मतलब माँ, माँ यानी भगवान। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। ये मैंने आज आपको वो सारी चीजें बताई हैं जो मेरी 24 साल की मेहनत है। ये बात मेरे को समझने में, इन चीजों को समझने में, इन चीजों को कनेक्ट करने में 24 साल लग गए। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं 24 साल के 24 महीने भी नहीं, 24 घंटे के अंदर समझा। एक बार मैं फिर से अपने गुरु को नमन करता हूँ और उस भारत माता से अगर मैंने कुछ गलत बता दिया, उस माँ आप सभी से माफी मांगता हूँ।
और इस अपनी मेहनत, इस छोटे बच्चे की मेहनत के लिए आपसे केवल और केवल एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट चाहता हूँ, केवल, कुछ नहीं चाहता। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब